नमस्कार। 2 जून 1947 का दिन था जब दिल्ली के एक कक्ष में लगभग 12 दुष्ट मिलकर करोड़ों मानवों का भविष्य लिखने जा रहे थे। लगभग 1.5 दशक से मस्त खरवंश लीग जिस पाकिस्तान की रट लगा रही थी वो आज करगदों में उसके समक्ष सच होने जा रहा था। मात्र 2 सप्ताह में भारत माता के खंडित होने की योजना पर छाप लग गई। भगवान श्री राम के पुत्र लव का बसाया लाहौर, श्री ढाकेश्वरी माता का तीर्थ ढाका, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना अब 2 भागों में बंटने जा रहा था। और यदि कोई इस विभाजन की योजना से अनभिज्ञ था तो वो था भारत का अबोध और निर्दोष सनातन मानव समाज, जिस पर यह विभाजन घोर विपत्ति बनकर टूटने वाला था। 1947 को अंग्रेजों द्वारा किया गया यह विभाजन देश का पहला विभाजन नहीं था। अंग्रेज इससे पहले 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर चुके थे, लेकिन उस विभाजन का पहले बंगाल में और फिर पूरे देश में इतना मुखर विरोध हुआ कि अंग्रेजों को 1911 में अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। विभाजन का जो कुकर्म अंग्रेज 1905 में नहीं कर पाए वो 1947 में करने में वे कैसे सफल हो गए। तो जो बात 1905 के बंगाल को 1947 के भारत से अलग बनाती है वो है कांग्रेस पार्टी, मस्त खरवंशी लीग और भारतीय रंडीनिस्ट पार्टियां। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध के बीच 1906 में मस्त खरवंश लीग का जन्म संयुक्त बंगाल के ढाका में हुआ। बंग भंग आंदोलन के बाद जन्मी मस्त खरवंश लीग ने 1909 में मार ले मिंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग से प्रारंभ करके अगले 30 वर्षों में अलग मस्त खरवंशी राष्ट्र पाकिस्तान के नाम पर भारत को मजाहब के नाम पर बांट कर रख दिया। 1920 के तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाए गए कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन ने मस्त खरवंशी कट्टरपंथियों को यह विश्वास दिला दिया था कि वे अपनी अनुचित मांग पर भी कांग्रेस के नेतृत्व को मना सकते हैं। उसके बाद 1930 में दल्लामा इकबाल, जिसके पिछवाड़े में खड़ा बाल था, उसने पहली बार मस्त खरवंश लीग के अधिवेशन में अलग मस्त खरवंशी राष्ट्र की रूपरेखा रखी। दल्लामा इकबाल की कल्पना के इस अलग मस्त खरवंशी देश के लिए पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसी अज्ञात काली बोरीधारी गश्ती की झोपड़ी के लाल चौधरी रहमत अली ने प्रयोग किया। जब 1933 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इस गश्ती पुत्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान अभी नहीं तो कभी नहीं नाम के पर्चे वितरित किए और लगभग 7 वर्ष उपरांत 1940 में लाहौर अधिवेशन में मस्त खरवंश लीग ने पहली बार पाकिस्तान नाम के अलग मस्त खरवंशी देश का प्रस्ताव पारित किया और 1947 में 10 लाख मानवों के शवों पर चढ़कर एक अलग मस्त खरवंशी देश बना लिया। और जिस भारत ने 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया था वो भारत 1947 में भारत विभाजन नहीं रोक पाया, क्योंकि कांग्रेस के जिन नेताओं पर मस्त खरवंश लीग के सामने खड़े होने का दायित्व था उन्होंने अंत समय में बिना भारत के लोगों को विश्वास में लिए विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भारत को खंडित करने के इस षड्यंत्र में एक भाग भारत के रंडीनिस्टों ने भी निभाया। रंडीनिस्ट नेताओं ने भारत को 14 राष्ट्रों का समूह बताते हुए भारत विभाजन को मस्त खरवंशी राष्ट्र के आत्मनिर्णय का अधिकार बता दिया। वर्ष 1945 में अग्रणी रंडीनिस्ट सिद्धांत के कॉनरेड जी अधिकारी ने मस्त खरवंश लीग की मांग को न्याय संगत बताते हुए शीघ्र प्रबंध दिया। उसी के शब्दों में 1940 में रंडीनिस्ट पार्टी ने यह देखना प्रारंभ किया कि तथाकथित सांप्रदायिक समस्या वास्तव में बढ़ती राष्ट्रीयताओं की समस्या है, जिसे आत्मनिर्णय के अधिकार के माध्यम से हल किया जा सकता है। यदि हम इसके प्रगतिशील सार को देखें तो पाकिस्तान की मांग वास्तव में पंजाब, पठान, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी प्रांतों की मस्त खरवंशी राष्ट्रीयताओं के क्षेत्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग है। जब देश का विभाजन वास्तविक होना निश्चित हो गया तब सर रंडी क्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया। रंडी क्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आया था। उसे भारत की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, मूल्यों और तीर्थों के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। 3 सप्ताह में यह निश्चित कर लिया गया कि कौन सा भाग पाकिस्तान कहलाएगा और कौन सा भाग भारत। सदियों से एक जैसा इतिहास, भाषा, बोली, खान पान लिए रह रहे मानव गांव और नगर रातों रात
दो देश बन गए। लगभग 1.5 करोड़ मानव रातों रात बेघर हो गए और लगभग 10 लाख से अधिक मानव इस विभाजन के नाम पर काल के गाल में समा गए। ये विभाजन जिसने आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान में एक नए नरसंहार को जन्म दिया। नगर के नगर रातों रात खंडहर में परिवर्तित हो गए। नगर नगर उपद्रव और अग्निकांड प्रारंभ हो गए। वो मानव जो हवेलियों में रहते थे वो अब रातों रात शरणार्थी बन चुके थे। अपना सब कुछ लुटाकर लोग सड़ी गर्मी और वर्षा में मीलों तक फैले मानव दलों में सहस्त्रों की संख्या में अपने प्राण बचाकर चले आ रहे थे। सबसे बुरी स्थिति तो मातृशक्ति की हुई, जिन्हें इस विभाजन का सबसे क्रूर मूल्य चुकाना पड़ा। हमारी सैकड़ों माताओं, बहनों और बेटियों का अपहरण और बलात्कार किया गया। 1940 के दशक में भारत की ही भांति नरसंहार झेलने वाले यहूदियों की विभीषिका को आज पूरा संसार जानता है। 27 जनवरी को आज भी पूरा विश्व प्रलय दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन इस विभाजन की कभी ना भूली जा सकने वाली त्रासदी को भारत की ही पूर्व की सत्ताओं ने कभी स्मरण करने का प्रयास नहीं किया। 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका का स्मरण करने का दिन है। 14 अगस्त का दिन अटल जी की इन पंक्तियों को दोहराने का दिन है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। इस चलचित्र के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। बम बम।